अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, इससे पहले मैंने आपको नाउन से मुताल्लिक़ बातें पढ़ाई थी कि नाउन अंग्रेज़ी में किसे कहते हैं और नाउन की कितनी किस्में हैं। वो सारी बातें मैंने मिसालों के ज़रिए आपको पढ़ाई हैं। इसी तरह से अंग्रेज़ी में आज का सबक ये है हमारा कि अंग्रेज़ी में और एक इस्म आता है जिसे जेंडर कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? जेंडर। उर्दू में इसके माने आते हैं इसमें जिन्स। उर्दू में इसके माने इसमें जिन्स। अभी देखिए जेंडर आखिर किसे कहते हैं, जेंडर का मतलब क्या है, जेंडर किसे कहते हैं। तो सबसे पहले इस बात को जान लें कि जिस लफ्ज़ के ज़रिए किसी मुज़क्कर, मुअन्नस या बेजान चीज़ के होने का इल्म हो उसे जेंडर कहते हैं, यानी इसमें जिन्स कहते हैं। उर्दू में देख लीजिए, जिस लफ्ज़ के ज़रिए किसी मुज़क्कर, मुअन्नस या बेजान के होने का इल्म हो उसे जेंडर यानी इसमें जिन्स कहते हैं। तो जेंडर की मीनिंग, जी हाँ, जेंडर का मतलब तारीफ़ क्या हो गई? जिस लफ्ज़ के ज़रिए किसी मुज़क्कर, मुअन्नस या बेजान चीज़ के होने का इल्म हो, ऐसे लफ्ज़ को जेंडर कहते हैं, यानी इसमें जिन्स कहते हैं। ठीक है। अब जेंडर की भी किस्में हैं, बहुत सारे अक़साम हैं जेंडर के, लेकिन 4 किस्में अच्छी तरह से याद रखें। अंग्रेज़ी के अंदर कितनी किस्में हैं? इंग्लिश में जेंडर की 4 टाइप्स यानी 4 किस्में हैं। जेंडर की कितनी किस्में हैं? 4 किस्में हैं। नंबर एक को कहते हैं मास्कुलिन जेंडर। क्या कहते हैं? मास्कुलिन जेंडर। पहले किस्म है मास्कुलिन जेंडर, यानी उर्दू में इसको कहेंगे मुज़क्कर। पहली किस्म मास्कुलिन जेंडर। दूसरी किस्म आती है इसकी फेमिनिन जेंडर। क्या कहेंगे? फेमिनिन जेंडर यानी मुअन्नस, तानीस, जो कि आपने अरबी में पढ़ा है, तस्कीर व तानीस, यानी मुज़क्कर उर्दू में कहते हैं, मुअन्नस उर्दू में कहते हैं, और अरबी में क्या कहते हैं? तस्कीर व तानीस। 2 किस्में हो गई। तीसरा इसकी किस्म आती है कॉमन जेंडर। तीसरी किस्म क्या आती है? कॉमन जेंडर, यानी उर्दू में इसको कहेंगे मुश्तरका, यानी जो दोनों को बोला जाए, यानी मुज़क्कर के लिए भी बोला जाए, मुअन्नस के लिए भी बोला जाए। तो जेंडर की तीसरी किस्म उन दोनों को मिला करके ऐसा लफ्ज़ जो कि दोनों के लिए मुश्तरक इस्तेमाल किया जाए उसको कहते हैं कॉमन जेंडर, अल मुश्तरका। ठीक है। अब चौथी किस्म इसकी क्या है? न्यूटर जेंडर। क्या कहेंगे? न्यूटर जेंडर।
न्यूटर जेंडर। क्या मतलब उर्दू में इसको कहेंगे बेजान। बेजान मतलब ऐसी चीज़ जिसके अंदर जान ना हो। जैसे मिसाल के तौर पर आपके सामने ये चौक है, या आपके सामने ये डस्टर है, आपके सामने ये बोर्ड है, तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं जिसके अंदर जान नहीं है। ठीक है, तो मालूम ये हुआ कि जेंडर की अंग्रेज़ी के अंदर कितने किस्में हैं? 4 किस्में हैं। एक को कहते हैं मास्कुलिन जेंडर यानी मुज़क्कर, दूसरे को कहते हैं फेमिनिन जेंडर यानी मुअन्नस, और तीसरी है कॉमन जेंडर यानी मुश्तरका इसमें जिन्स, और चौथा है न्यूटर जेंडर। क्या कहेंगे? न्यूटर जेंडर यानी बेजान इसम, बेजान चीज़ के लिए इसम। अब सबसे पहले हम इसके बारे में पढ़ते हैं, यानी मैस्कुलिन जेंडर यानी मुज़क्कर के बारे में। आखिर मैस्कुलिन जेंडर किसको कहते हैं? यानी ऐसा इस्म, वो नाउन जो सिर्फ किसी मुज़क्कर जानदार के लिए इस्तेमाल किया जाए। मुज़क्कर जानदार, यानी मुज़क्कर जानदार के लिए जो इस्तेमाल किया जाए उसको मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। वो नाउन यानी इस्म, नाउन के माने इस्म, वो नाउन जो सिर्फ किसी मुज़क्कर जानदार के लिए इस्तेमाल किया जाए, दलालत करे कि वो लफ्ज़ से मालूम हो कि ये चीज़ क्या है, ये मुज़क्कर है, मर्द है, नर है, नर, और इससे मुराद क्या होता है? नर होता है, और वो ये लफ्ज़ उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, इस तरह से मालूम हो तो ऐसे लफ्ज़ को कहते हैं मास्कुलिन जेंडर। जैसे मिसाल के तौर पर मैन है, मैन ये क्या है? मालूम होगा कि मर्द, यानी आदमी, मर्द के लिए कहा जाता है मैन। और इसी तरह से है बॉय, लड़का, और इसी तरह से है फादर, वालिद, इसी तरह से है किंग, राजा, वगैरह वगैरह। और जैसे भी ऐसे अल्फाज आते हैं, जैसे ब्रदर है, भाई के लिए बोला जाता है, और इसी तरह से ऑक्स है, ऑक्स यानी बैल, बैल के लिए कहा जाता है। मालूम यह हुआ कि जो बैल है, ये बैल मुज़क्कर है और जानदार है। अब ये देखो, इसके अंदर सबसे पहले चीज़ मैन, मर्द, यानी जानदार के लिए बोला जाता है, और ऐसा जानदार है जो कि नर है, मादा, ये है क्या बोलते हैं, नर है, मर्द है। और इसी तरह से बॉय लड़के के लिए कहा जाता है, और ये भी क्या है, जान है इसके अंदर, और इसी तरह से वो नर के लिए बोला जाता है। फादर है यानी वालिद के लिए बोला जाता है, बाप के लिए बोला जाता है। किंग है, राजा के लिए बोला जाता है। बैल, ऑक्स, और इसी तरह से हस्बैंड, शौहर, ये सारी ऐसी चीज़ें, वो सब क्या है, मैस्कुलिन जेंडर। सिंपल सा आपको मालूम हो गया होगा कि मैस्कुलिन जेंडर उस नाउन को कहते हैं जो कि जिससे जानदार मर्द तस्कीर के लिए इस्तेमाल किया जाता हो। ऐसा लफ्ज़ जो कि किसी जानदार मर्द के लिए दलालत करे, उस चीज़ को क्या कहते हैं? इन तमाम चीज़ों को कहेंगे मैस्कुलिन जेंडर, यानी पहली किस्म। ठीक है। अब दूसरा सिंपल, दूसरा भी इसी तरह, ये तो पहली किस्म हो गई। अब दूसरी किस्म की मिसाल किसे कहते हैं? फेमिनिन जेंडर। फेमिनिन जेंडर ये मुअन्नस किसे कहते हैं? ऐसा नाउन जो कि किसी औरत, किसी मुअन्नस जानदार के लिए यूज़ किया गया हो, इस्तेमाल किया गया हो, उस पर दलालत करे। एक वर्ड है, उस वर्ड को देखकर हमें यह लगता है कि ये वर्ड क्या होने वाला है, यह औरत को बोले जाने वाला है, इससे मुराद औरत है। जैसे मैन का ऑपोजिट वुमेन, मैन का ऑपोजिट वुमेन, औरत। और इसी तरह से बॉय का ऑपोजिट गर्ल,
यानी लड़की। और इसी तरह से फादर का ऑपोजिट मदर, माँ, वालिदा, ठीक है। और इसी तरह से किंग, किंग का ऑपोजिट क्वीन, रानी। और इसी तरह से बैल था ऑक्स, तो उसका ऑपोजिट काउ, गाय। इसी तरह मैंने आपको हस्बैंड बताया था, हस्बैंड का ऑपोजिट वाइफ, बीवी। देखिए ये सारे वर्ड्स हैं, वुमेन, गर्ल, मदर, क्वीन, काउ, वाइफ। ये जो वर्ड्स हैं ये सारे वर्ड्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं मुअन्नस के लिए। यानी इस लफ्ज़ को देखकर हमें मालूम यह हो रहा है कि वुमेन कहा जा रहा है, इससे मुराद ये दलालत कर रहा है किसी तानीस पर, मुअन्नस पर, ठीक है। मुअन्नस पर जो वर्ड दलालत करे ऐसे वर्ड को क्या कहते हैं, जेंडर कहते हैं। कौन सा जेंडर? फेमिनिन जेंडर। ऐसे लफ्ज़ को फेमिनिन जेंडर कहते हैं, ठीक है। दो हो गए। अब तीसरा इन्होंने बताया था कॉमन जेंडर। तीसरा इन्होंने बताया था कॉमन जेंडर यानी मुश्तरका, ऐसा कोई वर्ड जो दोनों के लिए बोला जाता हो, ऐसा कोई वर्ड जो क्या है, दोनों के लिए बोला जाता हो उसको क्या कहते हैं, मुश्तरका कहते हैं। इंशाअल्लाह वो कल हम पढ़ेंगे कॉमन जेंडर और न्यूटर जेंडर के बारे में, कल दो में समझाऊंगा आपको। ऐसे ही है पूरा। तो आज के पूरे सबक का खुलासा ये है कि जेंडर ये इसमें जिन्स, इससे मुतालिक हमको पढ़ना है। इसमें जिन्स किसे कहते हैं, जिन्स से मुराद समझ रहे हो ना, जिन्स जेंडर के कौन सी जिन्स है, मर्द वाली जिन्स है या औरत वाली जिन्स है, या ऐसी कोई जिन्स है जो कि दोनों के लिए बोला जाता हो, या ऐसी कोई जिन्स है जो कि बेजान चीज़ों के लिए बोला जाता हो। तो उससे मुतालिक आज का हमारा सबक है। तो सबसे पहले हम जान लें कि जेंडर किसे कहते हैं। जिस लफ्ज़ के ज़रिए किसी मुज़क्कर, मुअन्नस या बेजान के होने का इल्म हो उसे जेंडर कहते हैं, यानी उर्दू में इसमें जिन्स, ठीक है। ऐसा कोई लफ्ज़ जिससे मुज़क्कर, मुअन्नस, बेजान होने का इल्म हो, दलालत करे, ऐसे लफ्ज़ को, उस लफ्ज़ को कहते हैं। यानी ये वुमन, मैन, बॉय, गर्ल, मदर, फादर, काउ, ऑक्स, वाइफ, हस्बैंड, किंग, क्वीन, ये जो वर्ड्स हैं, इन वर्ड्स को ये एक जिन्स के लिए बोला जाता है। तो ऐसा उसको जेंडर कहा जाता है। अब जेंडर की 4 किस्में हैं। कितने काइंड्स हैं? काइंड्स ऑफ जेंडर, यानी जेंडर की किस्में। जेंडर की कितनी किस्में हैं? 4। कितनी किस्में हैं? 4 किस्में हैं। नंबर 1, 4 किस्में हैं। नंबर 1 मास्कुलिन जेंडर, मास्कुलिन जेंडर यानी मुज़क्कर। दूसरी किस्म है फेमिनिन जेंडर यानी मुअन्नस। तीसरी किस्म है कॉमन जेंडर यानी मुश्तरका। और चौथी किस्म है न्यूटर जेंडर यानी बेजान। ये 4 चीज़ें हो गई। 4 किस्मों में से पहली किस्म हमने आपको बोला मास्कुलिन जेंडर। तो मास्कुलिन जेंडर आखिर किस बला का नाम है? तो मास्कुलिन जेंडर कहते हैं ऐसा कोई लफ्ज़ जो कि मुज़क्कर, जिस लफ्ज़ से मुज़क्कर मालूम होता हो कि ये मर्द है, मालूम होता हो, दलालत करता है किसी तज़कीर के होने पर, तो उसको कहा जाता है मास्कुलिन जेंडर। उसके फॉर एग्जांपल मैन, यम मैन, मर्द, ये मर्द आदमी के लिए बोला जाता है। लेकिन औरत के लिए मैन नहीं बोला जाता, इसलिए कि ये मुज़क्कर है, नर का है, नर है ना, तो नर के लिए बोला जाता है मैन, बॉय, फादर, किंग, ऑक्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जो इसके अलावा और भी बहुत सारे अल्फाज हैं जो कि मर्द के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो आपको हम अगर पूछे तो आप बताना मैन क्या है, कौन सा इसम है, कौन सा नाउन है, तो आप कहेंगे कि ये है मैस्कुलिन जेंडर। ठीक, ये पहली चीज़। दूसरी भी इसी तरह से ऐसा लफ्ज़ जो कि किसी मुअन्नस के होने पर दलालत करे, उस लफ्ज़ को, उस वर्ड को फेमिनिन जेंडर कहते हैं, यानी मुअन्नस। उर्दू में क्या कहते हैं? मुअन्नस। उसकी मिसाल, उसकी एग्जांपल क्या है? वुमेन।
यानी औरत के लिए बोला, आदमी है ये भी लेकिन औरत के लिए बोला जाता है। गर्ल, इससे मुराद मालूम हुआ लड़की। मदर, माँ, वालिदा के लिए कहा जाता है। क्वीन, रानी। काउ, वाइफ वगैरह वगैरह, गाय, बीवी, ये सब इन अल्फाज से हमको मालूम हो रहा है कि ये क्या है, किसके लिए बोले जाते हैं, मुज़क्कर के लिए नहीं बल्कि मुअन्नस के लिए बोले जाते हैं। तो ऐसा लफ्ज़, ऐसा वर्ड जो कि किसी मुअन्नस पर दलालत करे तो ऐसे वर्ड को फेमिनिन जेंडर कहते हैं, यानी मुअन्नस कहा जाता है। ये आप अच्छी तरह से इसको याद रखें। इंशाअल्लाह कल के दिन कॉमन जेंडर और न्यूटर जेंडर के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।